नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। 3-4 दिन वीडियो नहीं दे पाया, तबीयत सही नहीं थी, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, नवरात्र आ रही है और नवरात्र तो आते ही एक साल में 4 नवरात्र आते हैं। कोई भी नवरात्र को आप ये कर सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जिस साधना को आपने संपन्न कर लिया तो आप करोगे तो एक साधना, एक देवी की साधना करोगे, लेकिन आपकी कई शक्तियां सिद्ध हो जाएगी उसमें। इस साधना को सिद्ध करने वाला साधक उसके अपने आप ही नाग कन्याएं, यक्षों की कन्याएं, गंधर्व, विद्याधर, देवी देवता आदि अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अपने आप उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अपने आप उसकी जो डिजायर्स रहती है उस डिजायर्स को पूर्ण करते हैं। ऐसी अद्भुत साधना है। हमारे मित्र हैं, गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, सबको बहुत अच्छा रिश्ता है। इंद्रपाल जी राणा गाजीपुर से, उन्होंने इस साधना को कर रखा है। उन्होंने इसकी काफ़ी बड़ी साधना होती है, उसको कर रखा है। ये मधुमती योगिनी की साधना, और उन्होंने मधुमती विद्या को सिद्ध कर रखा है। तो मधुमती विद्या के अंतर्गत मधुमती योगिनी भी आती है। उन्होंने तो काफ़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि यदि आप मधुमती योगिनी को ही सिद्ध कर लेते हो, यदि मधुमती योगिनी को सिद्ध करने के साथ ही आपकी कई शक्तियाँ अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई आदमी जैसे कोई बीमार हो, जैसे कोई शारीरिक अवस्था उसकी सही नहीं हो, वो आदमी भी यदि मधुमती योगिनी को सिद्ध कर लेता है तो मधुमती योगिनी को सिद्ध करने वाला साधक, देखो उम्र तो परमात्मा की, आयु तो परमात्मा की डाली हुई है कि भाई तुम 100 साल जियोगे कि तुम 200 साल जियोगे। जब तक तुम जियोगे एक स्वस्थ युवा की तरह जियोगे। मधुमती योगिनी उस साधक को ऐसी ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें प्रदान करती है, ऐसे ऐसे द्रव्य प्रदान करती है जिसको पी करके या कुछ अवलेह हो, कुछ भी हो, ऐसा उसको लेने के बाद में साधक की ऊर्जा बनी रहती है, उसका यौवन, उसकी जवानी बरकरार रहती है, मिटती नहीं है, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता बनी रहती है। इस प्रकार से ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो विशेष साधकों को, कभी जिनको तंत्र विद्या में आगे बढ़ना हो या और समाज की सेवा करने, कई लोग कहते हैं मेरे पास आते हैं, गुरुजी समाज की सेवा करने, इसलिए वो साधना दीजिए। समाज की सेवा करनी हो तो मधुमती साधना करो। मधुमती साधना सिद्ध करने वाला, मधुमती योगिनी की साधना सिद्ध करने वाला साधक किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकता है। बीमार हो तो उसे ठीक कर सकता है, उसको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सकता है। कोई दरिद्री हो तो उसके ऊपर कृपा करके उसको धन के उचित मार्ग अवगत करवा सकता है। उसे पता चल जाता है पहले से कि इस व्यक्ति को क्या करने से धन प्राप्ति होगी। कोई तंत्र मंत्र का शिकार हो तो उसके तंत्र मंत्र को एक पल भर में काटा जा सकता है, क्योंकि हजारों शक्तियां तो खुद मधुमती योगिनी के पास रहती है। तो फिर तंत्र मंत्र कहाँ तक चलेगा, तो तंत्र मंत्र को काटा जा सकता है। ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं जो किए जा सकते हैं इस साधना को करके। जो आदमी इस साधना को कर लेता है उसे पलट करके अपने जीवन में वापस नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार की ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। ये साधना नवरात्र में की जाती है, और नवरात्र से यदि लंबा चलाना हो तो 31 दिन नहीं तो 9 दिन तक तो करनी ही करनी चाहिए। जो आदमी इस साधना को करता है उसको कई प्रकार के फलों की और अनुभूतियों की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के फल उसको मिलते, एक नहीं कि एक साधना की तो एक ही शक्ति के फल मिलेंगे, नहीं, हजारों शक्तियाँ उससे जुड़ जाएगी और हजारों शक्तियाँ जुड़ करके उसे अपना आशीर्वाद देगी, वरदान देगी। उसका जो मूल जो अंदर से होता है ना, वो सब कुछ बदल जाएगा उसका। वो एक देवता जैसा हो जाएगा, मतलब एक ऐसा आदमी हो जाएगा कि जो हजारों लोगों से संबंध रखने वाला, हजारों शक्तियों से संबंध रखने वाला आदमी होता है, वो कैसा होता है वैसा उसका चरित्र अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। तो वैसा इस प्रकार से साधना करने वाला आदमी एक बहुत ही उच्च कोटि का तांत्रिक या साधक बन जाता है। तो इस साधना को किया कैसे जाएगा मैं बताता हूं। इसमें लाल चंदन की सिद्ध माला चाहिए। आप एक बार इस साधना को कर लेना। लाल चंदन की सिद्ध माला चाहिए। उस सिद्ध माला से जाप होगा। लाल कपड़े चाहिए, लाल कपड़े बिना सिले हुए। आपके पास एक कक्ष होना चाहिए। मंदिर में करो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आपके पास एक कक्ष होना चाहिए। उस कक्ष में
एकदम जैसे कोई इंटरफेयर नहीं करता हो, कोई आता जाता नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं करता हो, ऐसा एक कक्ष चाहिए। उस कक्ष में आपको बैठ करके ये साधना करनी होती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ एक बाजोट लगा करके और लाल वस्त्र बिछा करके अब उस पर व्यवस्था करनी है। क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले आपको कुमकुम जो होता है ना, कुमकुम लेकर के, अनार की डंडी लेकर के उसको छोल करके एकदम पेंसिल जैसा, ऐसा पेंसिल जैसा बना लीजिए। पेंसिल जैसा बना करके और उसके ऊपर स्त्री का, लेडीज का, किसी महिला का कोशिश कीजिए चित्र बनाने की। जैसा बनता है, अब देखो पेंटर है वो तो बढ़िया बना लेगा, जो पेंटर नहीं है वो जैसा तैसा, जैसा भी चित्र बनाना आता है वैसा चित्र बना लीजिए। चित्र बना करके और उस चित्र के ऊपर अष्टदल कमल बनाई, मतलब 8, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ होती है ना, वैसे कमल की पंखुड़ियाँ, 8 कमल की पंखुड़ियों से उसको घेर दीजिए। चित्र को घेर दिया। अब आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी आती है, ओम से प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करनी आती है तो प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, नहीं तो किसी पंडित को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। ये नवरात्रा के एक दिन पहले ही आप कर सकते हैं, या फिर नवरात्रा के दिन सुबह ही कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। इसमें त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है। 3 जो समय होता है ना, सुबह, दोपहर, शाम, इन तीनों समय में देवी की पूजा आपको करनी पड़ती है। चाहे कितने दिन की साधना करो, चाहे 31 की करो, चाहे 9 की करो, त्रिकाल संध्या आपको करनी पड़ेगी। तीनों कालों में देवी की पूजा करनी पड़ेगी आपको। तो आप पहले बनवा करके तैयार रखें और उसे उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर उस चित्र को फ्रेमिंग करवा के या बिना फ्रेमिंग करवा के टेप, सेलो टेप से ऐसे ही चिपका दें। कैसे चिपका दें आपकी टेंशन है, आप किस प्रकार से उसे चिपका देते हैं, उसको चिपका दें अच्छी तरह से। चिपका दिया, उसके सामने बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र के ऊपर शुद्ध गाय का घी का दीपक। अब वहाँ धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, चावल, चंदन, रोली मोली, जितना भी पूजा करने का सामान होता है सब ढंग से पूजा कीजिए, ढंग से उनकी पूजा कीजिए ना, पूजा करेंगे आप ढंग से। अब न्यास कीजिए। न्यास संस्कृत में करने की आवश्यकता नहीं है। न्यास, हे देवी, हे मधुमती देवी, हे मधुमती योगिनी देवी, आप मेरे सिर में विराजिए, आँखों में विराजिए, कपाल में विराजिए, आज्ञा चक्र में विराजिए, तालू में विराजिए, कंठ में विराजिए, इस प्रकार से ना, हृदय में विराजिए, बाहू में विराजिए। इस प्रकार से न्यास आप कर लें। यहाँ विराजिए, सारा स्थान दे दिया, मतलब पूरे शरीर में आपने देवी को स्थान दे दिया, उसे न्यास कहते हैं। अब ध्यान कीजिए। ध्यान में आपको बड़ा सुंदर ध्यान करना है। संस्कृत में करो तो ठीक है, नहीं तो ध्यान आप अपनी भाषा में कीजिएगा। और कैसे करना है ध्यान का मतलब, हे मधुमती देवी, आप बड़ी सुंदर हैं, अद्भुत हैं, आपके समान संपूर्ण विश्व में कोई सुंदर नहीं है। आप देखो, आपके नुपुरों की झनकार इतनी मधुर है कि देवांगनाएं भी शर्मा जाती है आपके सामने। आहा, क्या मधुर, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ये वो फूलों की माला गले में, इतना सुंदर वृतांत करना आप सीख जाइए, वही ध्यान है। आप आंखें बंद करके कल्पना शक्ति में वैसे ही कल्पना करते रहिए और ध्यान वैसा ही करते रहिए, ऐसे ही बोलते रहिए आप। ये जिसे हम ध्यान कहते हैं कि किस प्रकार की देवी को, वही देवी की, जैसे एक दुर्गा माता है तो दुर्गा माता के कई रूप हैं, तो आप कौन से रूप को चाहते हैं, कौन से रूप आपको सामने आए, कौन सा रूप आपसे कांटेक्ट में आए, तो उस प्रकार से आप कहोगे ना, अष्टभुजी या 18 भुजी या 10 भुजी, तो कौन सी दुर्गा, शेर पे बैठी हुई, बाघ पे बैठी हुई, कौन सी दुर्गा का आप चाहते हैं, तो आप दुर्गा का ध्यान करते हैं। तो ध्यान में पूरा मैटर आता है कि 10 भुजी या ये शस्त्र हाथ में, ये है वो है। उसी प्रकार से आप एक ध्यान क्रिएट कीजिए और उस ध्यान में आप क्रिएट कीजिए कि आप इस प्रकार के सुंदर हैं और मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपकी साधना करता हूँ, आपकी सिद्धि के लिए मैं साधना करना चाहता हूँ। इस प्रकार से ध्यान आप क्रिएट कीजिए। तो ध्यान आप क्रिएट कर लेंगे, अच्छी तरह से बना लेंगे, अच्छी तरह से, जितना प्यार से, जितना मधुर से, जितना कल्पना शक्ति आपकी उतना दौड़ा दीजिए। सारी कल्पना शक्ति लगा करके सुंदरतम चित्र अपने ध्यान में आप उतारिए देवी का। सफ़ेद कपड़े, सुंदर नुपुरों की आवाज़, पायलों की आवाज़, ये सब जितने भी हैं अच्छी तरह से उतार लिया। साधना के सुबह या एक दिन पहले, जैसे तो 8 तारीख को तो ग्रहण है, तो ग्रहण में तो क्या करोगे, ग्रहण में तो मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर तो बंद रहते हैं। दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग देवी देवताओं की आप पूजा कर लें, गणेश जी की, शिव जी की, सबकी पूजा करके, सबके नाम का भोग निकाल करके, गाय को दे करके, नवग्रह, षोडश मातृका, कुल देवी, कुल देवता, सबके नाम का भोग निकाल करके, गाय को भोग दे करके, सबसे आशीर्वाद ले कि मैं मधुमती योगिनी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। ये योगिनी महान जादू सिखाती है
और कई प्रकार की विद्याएं सिखाती है और जिंदगी भर की संचित गरीबी को पल भर में नष्ट कर देती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप मधुमती योगिनी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। आपको लाल चंदन की माला से नवरात्रा करो तो 33 माला का आपको जाप करना होता है। लाल आसन पर लाल वस्त्र हो या सफ़ेद वस्त्र हो, कोई भी इतना उसमें नहीं है कि यही होना चाहिए, तो लाल या सफ़ेद कोई भी धोती पहन करके आप साधना को कर सकते हैं। और सिले हुए वस्त्र आपके शरीर पर नहीं रहने चाहिए, बिना सिले हुए वस्त्र रहने चाहिए, बिना सिले हुए वस्त्र करने। वो करके आप 33 माला का जाप करोगे और जैसे जैसे जाप करते जाओगे वैसे वैसे आपको कई प्रकार की अनुभूतियां भी होना शुरू हो जाएगी। मंत्र इसमें मैं बताता हूँ आपको किस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ओम ह्रीम आगच्छ अनुरागिणी मधुमती मैथुन प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ अनुरागिणी मधुमती मैथुन प्रिय स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र की आपको साधना करनी है। समय पूरा होगा तो देवी साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएगी। कई प्रकार की अनुभूतियाँ होगी। डरना मना है, डरना नहीं चाहिए। साधना में कोई सुरक्षा घेरा लगा करके बैठ जाना ताकि कोई दूसरी शक्तियाँ आपको परेशान नहीं करेगी। देवी के लिए तो सुरक्षा घेरे की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लगाओ तो दूसरों के लिए लगा कर रखना। भूत प्रेत कोई दूसरा आपको परेशान नहीं करे, इसलिए सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना। बस सिंपल है काम, आसानी से आप इस साधना को कर सकते हो। शक्ति आए तो शक्ति को, देवी को अच्छी तरह से प्रणाम करके, उनका वंदन करके, उनकी पूजा करके, उनकी प्रशंसा करके उनसे वरदान मांग लेना। वो वरदान देगी। वरदान के साथ ही आपको कई प्रकार के शक्तियों से जोड़ देगी। सब एक बटन दबाएगी, उस बटन में सारे तार आपके जुड़ जाएंगे। अंतरिक्ष के जितने भी देवी देवता हैं सबसे आपके तार जुड़ जाएंगे और सबकी सिद्धियाँ आप जब चाहो प्राप्त आपको होती रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि की विद्या है। जीवन में अगर मौका मिले तो मधुमती योगिनी की साधना को करके जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।